प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारत के एक छोटे से गांव में एक हाफिज कुरान लड़की थी, मगर जब उसको उसकी मौत हुई तो लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे। तो मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके कफन पहनाते ही बार बार फट जाती और अलग अलग जाती। काफ़ी वक्त ऐसा ही चलता रहा, उसे कफन पहनाया जाता मगर फौरन कफन फट जाती या तो अलग अलग हो जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले ने मजबूर और कफन लड़की को बिना कफन के लड़की को दफनाने के लिए। हैरानी की बात थी कि उसकी कब्र जहाँ खोदी जाता वहीं पानी भर जाता। हालांकि में कब्रिस्तान सूखा सूखा इलाका में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया भी नहीं था। मोहल्ले वाले यह सब देखकर बड़े मुफ्ती साहब को बुलाए, मगर जब उस मुफ्ती साहब ने लड़की के हाथ लगाया तो सबके पांव तले तक जमीन निकल आई। आखिर मुफ्ती साहब ने उस लड़की को क्या देख लिया, चाहिए पूरी कहानी जानते हैं। और यह सब आमोज वाक्य जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक रहिएगा। यह कहानी उस हाफिज कुरान लड़की की है। सहेली कुछ इस तरह बयान करती है। हमारे मोहल्ले की एक सबसे ज़्यादा नेक और पाक किरदार लड़की थी जिसका नाम रूबीना था। वह लड़की इतनी ज़्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वह लोगों के रूबीना को अपने पास बुलाते और कहते, मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग रूबीना के मगफिरत की दुआ करवाते थे। रूबीना मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी और कजन भी थी। हम लोग ऊपर नीचे मकानों में रहते थे, लेकिन आज जब वह खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा है यह देखकर दिल खून आंसू रो रहा था। यह वाक्य हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाक्य था जो आज भी बच्चों बच्चों के जुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वाले ने शर्म में झुका गए और रूबीना आज भी हम सबके लिए एक सवाल बनकर यह रह गई। वह कहती है कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। रूबीना एक बहन रूबी भी थी जो बिल्कुल उसी जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत ही जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी वह हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती। मेरा नाम जैनब है, मैं भी रूबीना की उम्र की हूँ। रूबीना मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त है। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसके ऊपर ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे, वह नीचे वाले घर में रहती थी। और शायद पर कुछ लोग रहते थे। एक तरफ से देखा जाए तो यह पूरा घर एक ही घर माना जाता, लेकिन यह पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वह से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और रूबीना की माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन रूबी की यानी रूबीना की बहन किसी के साथ भी नहीं बनती, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। रूबीना की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी, दिन और दुनिया दोनों में हवाले से बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वह भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। रूबीना पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वह बहुत ही अच्छी औरत थी। रूबीना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कानों में कुरान की तिलावत करने के लिए रूबीना को ले जाते थे। उसके कहते थे कि दुआ किया करो। वह अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार थी, बंदी हूँ, क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं तो अपना मामला भी ठीक से नहीं कर सकती, लेकिन किसी और का क्या करूँ। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की, अपनी बहन को ही देख लो। वह कहने लगी कि मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरत बात कर बतानी है।
इतनी बड़ी है कि तुम क्या ही बताओ। यह बात अपनी अब्बू के कानों तक पहुंची। बहुत ही जरूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती। उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की जिंदगी में और भी ज्यादा नफरत और जहल घुस जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वह मुझे अपनी दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह बात अब्बू अम्मी को बता दो ताकि वह इसको कोई हल कर सके। उसकी शादी करवा दे। फिर उससे पूछे कि वह इस तरह क्यों हरकतें क्यों कर रही है। रूबी बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। उसकी बहन बहन वहां पर आ गई और रूबीना ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी, मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए तो अभी रास्ते में ही थे कि अपने घर की तरफ आ रहे थे कि बहुत ही शदीद किस्म का जला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हम इतना पता नहीं चला। बस ले लेके गाड़ी तरफ दो रोक दी और वह बहुत ही खुला था रास्ता था, इसीलिए आज आज़ाद नहीं हुआ। जलजले की सिच कितना ज़्यादा थी, लेकिन जब घर आए तो यह देखा कदमों तलक जमीन निकल गई। जलजला बहुत ही तेज था और हमारे बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ की कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रूबीना रहती थी और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ और बाप की हालत बहुत ही बुरी थी। उसकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वह एक हादसे में जिसके नतीजे से उसे इस दुनिया को जाना पड़ा। यह कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए तो ऐसा ही था जिसे जैसे मेरी अपनी बहन आज इस दुनिया में ना रही और अजीब सी भगदड़ मच गई। इसके जल्दी जल्दी वह निकाल कर अस्पताल ले गए। अस्पताल जाते जाते फिर भी इसके कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन अब यह बिल्कुल किलर हो गई थी। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी थे। हमें पता नहीं कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है, मगर रुबीना इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी हमें माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वह अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी माँ मामला संभाल रहा था। इन लोगों के एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वह लोग भी रोबीना को बहुत ही पसंद करते थे। उनका एक बहुत ही बड़ा सहन भी था जो सोचा कि वही आखिरी रास्ते में अदा हो जाएगी। जैसे ही गुस्ल देने का मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना और फिर वही जनाजा ले जाएगा, क्योंकि इस लोग का घर तो टूट चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था यह हम सब सोच भी नहीं सकते कि रुबीना के चेहरे को ढांपना उसी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि रुबीना खुद कही थी कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वह आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वह हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में दो नॉर्मल तरीके से रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे में सारे वसूल पूरा करती। बुर्खा भी पहनती, जुराबे और दफ्ताने भी जाती। भी गर्मी हो तब भी यह पर्दे में रहती, क्योंकि उसका आना जाना ही रहता था। एक तो इस कम उम्र व जवान लड़की जो एक हादसे में नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरा इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले में सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसीलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था और सब औरतें में पर आना चाहते थे। उसका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदार को कोई फोन
कर रहा था। नहीं, हमने नहीं पता, लेकिन बहुत ही लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों को खातिर में लगी हुई। कोई दूर आता उसको पानी पिलाती, लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया। मैयत को गुस्ल देने के लिए रूबीना की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। यह भी रूबीना की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से गया है, वह भी इतनी कम उम्र में इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिली थी। उसने जाते जाते ऐसा वसी की या ना किया जाए व न किया जाए। खैर, मैं तो सोच रही थी कि इसकी आखिरी दफ़ा ठीक से मिल भी नहीं पाए। मैंने तो उसे 2-3 दिन से पहले देखा था, अपने रिश्तेदारे के घर हुई थी और वापस आई। यह सब कुछ हो चुका था। उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी थी और मुझे आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन रूबी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा रूबी कहाँ है, तो उसकी खाला ने कहा कि उसकी माँ बेहोश हो गई है, इसीलिए रूबी अस्पताल में है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अस्पताल में भी तो किसी का होना ज़रूरी है। यह बात भी ठीक थी। उसकी माँ को अस्पताल में अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उसका हाल कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारने शुरू कर दी और कुछ औरत को अंदर बुला लिया। मैंने भी अंदर चली गई। उसने कहा कि यह देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गया। कफन फटा हुआ था। हमेशा कहा कि आजकल के लोग का कोई दिन इनामी नहीं है। फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। इसके कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है। उसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कह सकती। आखिर खाला की माँ की तरह ही होती। वह बहुत ही परेशान भी थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे तो कफन फट गया। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वह पहले से ही फटा होगा या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा या कपड़ा कमजोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफ़ी भारी और मोटा होता है। और खैर, दूसरा कफन मंगा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसी चिल्लाने की आवाज़ आई। वह फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया है, लेकिन इसने पहले की वह कुछ बताई। हम लोग को पहले इस सामने का मंजर दिखाई दे दिया। कफन को अलग अलग चुकी चुकी में कफन का साइड में जला चुका था और ऐसा लग रहा था कि हम उसको पहना नहीं जा सकते थे। उसका कहा कि कफन पहना रही थी, मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत ही बुरी थी। उसने सांस चढ़ी हुई लग रहा था। उसका ब्लड प्रेशर तो हो गया था, फिर हाई हो गया ब्लड प्रेशर। वह बहुत ही डरी हुई नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि वह यहाँ पर अकेली इसलिए हो सकती थी कि उसका कोई गलती हुई हो, लेकिन आसपास के कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल यह बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पहले उसने कफन फट जाए और फिर उसके कफन जल जाए, यह तो बड़ी अजीब की बात है। क्योंकि रूबीना तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सिदरत की वजह से मशहूर थी। ऐसे कैसा हो सकता है। उस खाला की तबीयत भी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसके कहा कि मुझसे अब यह सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मेरी माँ आगे बढ़ी और रूबीना एक चाची थी, चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मदद करना करती हूँ। मुझे रूबीना इतनी चाची बारे में पहले बताया था। उसके कहा कि यह अच्छी खातून नहीं है, मेरे बाद उल्टी बातें करती थी, अपने बेटे का रिश्ता मांगती, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ था। मगर फिलहाल उसकी चाची वह तो परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर बस कफन को मंगवाया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने के में कितना वक्त लगा, लेकिन यह तो वक्त
गुजरता ही चला जा रहा था। फिर कफन मंगवाया गया और इस दफ़ा मैंने मंजर देखा तो हैरान रह गया कि मेरे आंखों में से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरह से मैंने कपड़ा हटाया तो वह बिल्कुल ठीक था, जब उसकी दूसरी तरफ से हटाया तो मैं पकड़ा तो हैरान रह गई, वह बुरा तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी, जो हो सकता था यह सब कुछ उसकी चाची ने किया होगा। उसे मारने के बाद बदनाम करना चाहती चाहती होगी, लेकिन बार बार यही बात कुछ हो रहा था कि हम लोग ने सूरतें पढ़ी शुरू कर दी है, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, अगर कोई जवाब है तो वह ख़त्म हो जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा था। मामला अब समझ में बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। रूबीना के साथ ऐसे क्यों हो रहा था। पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत, अब यह तरह से तमाशे। मगर तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने के आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह का मामला तो नहीं होता। यह तो दफन के बाद मामला था होता है। दफनाने के बाद पता चला है कि उसके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है। इस तरह की बातें तो कफन की सुनने को नहीं मिलती। मैयत के साथ पहले से ही यह सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मुझे दादी ने एक बात बताई थी कि उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसका पता नहीं चलता है कि वह मर चुका है, वह वहीं पर फिर रहा होता है। आने सारे रिश्तेदार को अपने को रोते हुए, बिखल हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है, परेशान होते हुए देखता है, वह परेशान हो रहा होता है। वह बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्या रो रहे हो, क्या हो गया। मेरी तरफ देखता है, क्योंकि नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हो। वह उसके पकड़ने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। यह सब कुछ मुर्दे पर बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए और मिट्टी जैसे ही हमने मैयत को दफना देना चाहिए, मिट्टी डाल देना चाहिए, तब उसको पता चलता है कि वह इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक्त रूबीना भी यही कहीं आस पास थी, यानी कि उसकी रूह की यह सब कुछ देख रहा होगा। काश कि वह बोलकर यह सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे। लेकिन रूबीना कोई नेक लड़की नहीं कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और वह सबसे लिए इबादत का निशाना बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फटना जा रहा था, कफन आगे अगले अगले कफन को लाया जा रहा था। यह सब कुछ कोई छोटी मामूलात बात में नहीं थी। आखिर दफा कफन मंगवाया गया। पर लोगों ने, छोटे से गांव में रहते थे, दुकान वाले ने कहा, यह आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग 3-4 दफ़ा आ चुके हो। उसकी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वह आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया। मैंने भी शुक्र अदा किया, चलो मामला हल हुआ। जो कुछ भी था यह हम सबकी समझ समझ से बाहर था, लेकिन यह बाद में बात थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ के मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज़ दे कि मैयत तैयार हो गई और जनाजे के लिए ले जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर से फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेजा जा सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर पड़ जाए। मैंने कहा कि रूबीना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मेरी अम्मी गुस्सा से कहे और कहा कि चल जाए, हमारे घर में तो टूट पड़ा है, मैं इसके ऐसा हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे पर हैरानगी आ छा गया
चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पर कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देखा नहीं तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज़्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है। मुझे पहले लगा कि शायद उसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया हो, झूठ बोला हो, फिर उसकी चाची ने यह सब कुछ किया हो। लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने से कोई ज़रूरी भी नहीं थी। मैंने एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूँ तो पहले से ही इस दुनिया से जा चुकी हो कि बाकी लोग उसके साथ कोई दुश्मन होती हो, रिश्ता मांगने होते हैं। उन लोग ने रिश्ता के दिया होता, वह को बदनाम करने के लिए यह सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी रूबीना तो एक दोस्त और बहन, मुझे उसका साथ कोई गलत मतलब भी नहीं था। फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा है? रात हो गई, फैसला किया गया कि कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत ही वक्त गुजर चुका था। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया। मैयत ही बहुत वक्त चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी और इसके तरह चिपकी गई थी कि मामला बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। यहाँ पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों हो जा रहा था। अब तो मेरे दिल में सवाल आने लगे कि मैंने कहाँ से, रूबीना तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ यह सब क्यों क्यों हो रहा है? सब लोग ने यही कह रहे थे कि लगता है कि यह लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह लोग पैसे लेती थी, लोगों के घर जाने के पैसे लिया करती थी, इसलिए इसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी, हो सकती हो बुर्खा सबके सामने पहनती हो, बाद में पता नहीं क्या करती हो, उसके कोई आशिक या बना हो जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। बड़ी वाली मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुलाकर लाया गया। बात बहुत ही बड़ी आएगी। मामला क्या हो रहा है? दवा कैसे शायद मामला हल किया जाए। अगर ऐसी के साथ कोई यह हो तो अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्त और पर अजाब खत्म हो जाता है। बस इतना हो जाता है, किसी तरह मैयत को दफना दिया जाए ताकि रूबीना का मामला अल्लाह से सुपुर्द हो जाए। फिर उसके बाद जो कुछ होना था वह उसके और अल्लाह के मामला का साथ हो। और मामला भी सामने आया था कि जो कब्र में तैयार करवाई गई थी वह तो कब्र तैयार थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी के मौसम में अचानक कब्र में पानी भरना शुरू हो गई और कब्र पानी से भर गई। फिर कब्र में बड़ी मुश्किलात पानी निकाला गया। यह दिन हम सबके गांव वाले के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे, जो भी कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल रहीम था। अब वह बहुत ही ज़्यादा पहुँचने हुए बुजुर्ग थे। उसने बगल वाले गांव में बुला लिया गया। वह भी रूबीना के बारे में जानते थे, उसने उस अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने ही रूबीना को कुरान पाक पढ़ाया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कब से खबर पहुंच रही है कि बार बार यह हो रहा है, लेकिन मैं किसी के मामले में बोलना नहीं चाहता और आप लोग ने मुझे बुला लिया है तो मैं देखता हूँ किसे मैं क्या कर सकता हूँ। मैयत को सही तरीके ढंग दिया गया, उसको बुलाया गया, सही तरीके से ढक दिया गया और उसका बुलाया गया। वह उन्होंने दुआ ही करती रही। वह दुआ कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़े, उसका सवाब रूबीना को को भेजा ताकि अगर उस पर कोई आजाब रहा हो तो वह ख़त्म हो जाए। तो वह तब वस्ती करने लगे। लेकिन उसके बाद जो यह सब हुआ वह देखकर हम लोग तो हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लगा गया। जिस कपड़े से उसका चेहरे का ढका पाया था वह कपड़ा मैयत के चेहरे से ऊपर हट गया और जैसे ही हमने देखा मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए। यह तो रूबीना नहीं थी, यह तो रूबीना की फिर रूबी थी।
थी। फिर रूबीना कहा थी कि सब हैरान रह गए जब यह वह मामला हुआ था। तो जब से जलजला आया था रूबी को किसी ने नहीं देखा था। सबसे कहा था कि वह अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वह जाकर पता करे कि और मुझे फ़ोन पर बताए। उसके मुझे वहाँ पर फ़ोन करने का बताया। यह पर तो रूबी नहीं और रूबीना की माँ भी एडमिट नहीं। रूबीना की माँ का नाम नजब बीबी था। उन्होंने कहा कि नजब का नाम कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। यह क्या तमाशा था, यह क्या खेल था, यह लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। उसका मतलब कि यह रूबीना नहीं रूबी थी और यह सारे अजाब रूबी पर आ रहे। फिर मुझे रूबीना की वह बात याद आई जब उसने कहा कि रूबी कुछ बहुत ही बुरा कर रही है और यह बात अम्मी अब्बू को बताना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी, अगर यह रूबीना नहीं थी तो मतलब कि रूबीना जिंदा थी। उसने वालिद को बिठा लिया गया और उसके सारे मोहल्ले वाले ने सवाल किया कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है, उसका नाम दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते, दूसरा नाम क्या लग रहा है। उसने कहा कि मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं, इस दुनिया से चली गई है। रूबीना की इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसे हम लोग के सुबह की उसके नाना के यहाँ भिजवा दिया था और वहाँ पर उसकी तदफीन भी हो गई थी। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र की खुशबू का आ रहे हैं। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वह एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन रूबीना के साथ यह सब कुछ होना था कि वह जलजला भी उसकी वजह से आया थी। रूबी हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमने रूबीना को बताया कि वह बहुत ही गलत काम कर रही है। वह बहुत से लोगों के तवल्लुक रखती है, वही काम करनी जो कि तफायक खाना में होता था, लेकिन वह एक काम घर के बैठ कर रही थी। और वह उस रात भी इसने घर की किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे घर, वह पर सिर्फ रूबीना थी। रूबी किसी आदमी को बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूबी न दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाजे बजाती रही और रूबी यह कहती रही कि नहीं करो ऐसा गंदे काम, इस घरों के तवायक खाना नहीं बताए जाएंगे, जाओ। यह तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन न मानी। यह तक सुबह होने वाली हो गई और सुबह इतना तेज जलजला आया कि तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठाकर ले गए और हम लोग ने जब रूबी की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त की उसका अजाब शुरू हो गया था। उसके चेहरे पे अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरों को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने खातिर यह सब झूठ बोला। रूबी नहीं रूबीना है और रूबीना की मैयत तो हमने पहले से उसके नानी के घर वाली कब्र में दफना कर दिया। अभी हम सब पर मुसीबत आ गई। मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत ही परेशान थे। बस जो जो हमने समझा आ रहा हमने कर दिया। मुफ्ती अजीब रहीम साहब ने कहा, आपने बिल्कुल ही अच्छी नहीं किया। अपनी एक बेटी का इज्जत बचाने के लिए दूसरे ने एक बेटी का इज्जत को खराब कर दिया। वह भी तब तब जब वह इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। अपनी बेटी को क्या समझते थे, एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर दी। फिर उसकी नेक नीयत का क्या फ़ायदा, वह पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोग तक यह बात पहुंच गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को यह बात न बताए न। पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम रूबी को अच्छी तरह से नहीं जानते, हम रूबीना को अच्छी तरह से जानते और हमें पता है कि वह ऐसी नहीं थी। हैरान रह गए, किसी तरह से रूबी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सबने दुआ की, मुफ्ती साहब ने खुद दुआ की और कहा कि उम्मीद है कि ऐसा कोई तमाशा नहीं होगा। उसने 2 दिन के बाद उसकी भाई के साथ रूबीना की कब्र पर आ गई और हैरान रह गई। वाकया उसकी कब्र के पास
से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू में मैं जिस जगह में कभी नहीं सुखी हो। प्यारे दोस्तों, आप देखा कि जीना का लड़की के साथ क्या हुआ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जीना जैसी बुरी आदत से ज़रूर बचें। और दोस्तों, अगर आप वाकया अच्छे लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करिए।